डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम इंडियंस को लगा था कि अंग्रेज हमें आज़ादी देंगे, लेकिन नहीं, अंग्रेजों ने हमें दिया एक काला कानून, रॉलेट। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूनिक सॉल्यूशन कोचिंग क्लास में। मैं समंदर सिंह राजपूत आज आपके लिए लेकर आया हूं नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 2, जिसका हमारा पहला टॉपिक है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट क्या था, तो अंग्रेज क्यों लेकर आए इस एक्ट को? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों को लगा था कि जो भारतीय क्रांतिकारी है वो और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, तो उन पर अंकुश लगाने के लिए जो अंग्रेज थे वो ये कानून लेकर आए, रॉलेट एक्ट। अब एग्जाम में पूछा भी जाता है कि रॉलेट एक्ट कब पास हुआ, तो जो रॉलेट एक्ट है वो पास हुआ मार्च 1919 में। ये जो एक्ट है इसको काला कानून भी बोला जाता है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि रॉलेट एक्ट है ना, सही जोड़ी में पूछ सकते हो कि रॉलेट एक्ट के आगे क्या लिखना है हमें, काला कानून, क्योंकि रॉलेट एक्ट क्या था, एक काला कानून था। इसे काला कानून क्यों कहते थे? इसे काला कानून इसलिए कहते थे क्योंकि इसमें आपको कोर्ट में पेश करने की आजादी छीन ली थी, इसलिए इस कानून को क्या बोला जाता है, काला कानून बोला जाता है। तो इस कानून में क्या था ऐसा जो इसको लोग इतने डरे हुए थे, और हमारे क्रांतिकारी भी इसके लिए अपील कर रहे थे कि ये कानून आप वापस लो। तो जो इस कानून में था कि बिना ट्रायल के 2 साल की जेल, मतलब इस कानून में था कि आपको बिना ट्रायल के, मतलब आपको कोई मुकदमा नहीं होगा, आपसे कोई बातचीत नहीं होगी, और सीधे उठाकर आपको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये तो बात गलत है ना। बस अंग्रेजों ने इसमें नाम दिया था कि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में पाया जाता है तो उसको डायरेक्ट 2 साल के लिए क्या कर देंगे, जेल में उठाकर डाल दिया जाएगा, और उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इसीलिए इस कानून को काला कानून भी कहा जाता है। अब स्लोगन कहते हैं इस कानून का, नो दलील, नो वकील, नो अपील। तो नो दलील मतलब आप अपने लिए कहीं पर भी कोई दलील नहीं कर सकते, किसी से कोई दलील नहीं दे सकते, क्योंकि आपसे कोई बात ही नहीं करेगा, सीधे उठाएगा और जेल में आपको बंद कर देगा। आप खुद सोचिए, अगर कोई आता है, आप रोड पर चल रहे हैं, 10-5 लोगों को इकट्ठा करके आप बात कर रहे हैं, वो पुलिस आती है और आपको उठाकर 2 साल के लिए जेल में बंद कर देगी, तो आपको कैसे लगेगा? वैसे ही हमारे देश के लोगों के साथ उस टाइम हुआ था इस रॉलेट एक्ट में, कि उनको बस अगर वो टेररिस्ट एक्टिविटी में पाए जाते हैं तो उनको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लीडर थे जिनको अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया था। तो नो दलील का मतलब है कि आप अपनी दलील पेश नहीं कर सकते। नो वकील मतलब आप अपना मुकदमा लड़ने के लिए वकील भी नहीं कर सकते हैं, है ना। आज अगर हमारे ऊपर कोई केस होता है तो हम क्या करते हैं, वकील हायर करते हैं, लेकिन इस कानून में उन्होंने पहले ही बोल दिया कि आप अपना मुकदमा लड़ने के लिए कोई वकील हायर नहीं कर सकते। फिर नो अपील मतलब आप हायर कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ मान लो हम केस हार जाते हैं हाई कोर्ट में, तो हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने बोला कि आप किसी भी कोर्ट में आपकी अपील नहीं कर सकते। तो इसलिए इस कानून को क्या बोला गया था, काला कानून भी बोला गया था। तो एग्जाम में आता भी है ये क्वेश्चन, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था, मार्च 1919 में। इस कानून को क्या कहा जाता था, इसे काला कानून भी कहा जाता था। इस कानून में क्या होता था, बिना ट्रायल के आपको 2 साल की जेल हो जाती थी, और इस कानून का स्लोगन क्या था, नो दलील, नो वकील एंड नो अपील। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जलियांवाला बाग। तो ये इंसिडेंट क्यों हुआ था, कब हुआ था, ये हम इस चैप्टर टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हमने अभी इसके पिछले टॉपिक में पढ़ा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था, तो उसका जो विरोध था वो हमारे पूरे देश में जगह जगह पर हो रहा था। तो उस विरोध में हमारे बहुत सारे लीडर्स को अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया था 2 साल के लिए। तो ऐसे ही अमृतसर के 2 लीडर थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू। 2 नेता कौन थे हमारे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू। इन दोनों लीडर्स को अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट के विरोध में जेल में बंद कर दिया था। तो इन दोनों की रिहाई के लिए जलियांवाला बाग में निर्दोष लोग इकट्ठा हो रहे थे। वो सारे लोग थे, निर्दोष थे, और शांतिपूर्ण तरीके से वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। और वो दिन था, बैसाखी का दिन भी था। तो बैसाखी का त्योहार पंजाब में बहुत मनाया जाता है, तो सारे लोग अपना त्योहार मनाने के लिए भी वहाँ पर जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो रहे थे। तो जलियांवाला बाग कब हुआ था,
13 अप्रैल 1919 में होता। तो जब सारे लोग उस जलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठा थे, तभी वहाँ पर जनरल डायर की एंट्री होती है। अपने कुछ सैनिकों को वो साथ में लेकर आता है और उनको ऑर्डर देता है कि आप अंधाधुंध गोलियां चलाइए और जितने लोग उन सबको मार दीजिए। तो सारे सैनिकों ने गोलियां चलाई और हजारों लोगों की उन्होंने जान ले ली। तो हजारों लोग अमृतसर में क्या हुए, मारे गए। किसने दिया था ऑर्डर? जनरल डायर ने। कैसा ऑर्डर दिया था? ओपन फायर का ऑर्डर दिया था कि खुलेआम आप गोलियां चलाइए, ये मत देखिए कि सामने बच्चा है, औरत है, बूढ़े हैं या जवान है, आप बस क्या कीजिए, ओपन फायर कीजिए। और उसने हजारों लोगों की जान ले ली। इस इंसिडेंट को देखते हुए हमारे जो टैगोर जी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी वो त्याग दी, क्योंकि वो बहुत दुखी थे। नाइटहुड की उपाधि का मतलब होता है उनको एक सर की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों द्वारा कि आप क्या है, सर है। तो उन्होंने अपनी ये उपाधि को उनको वापस लौटा दिया कि नहीं चाहिए मुझे आपकी उपाधि, आपने हमारे देश के मासूम लोगों को मारा है, निर्दोष लोगों को मारा है। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो इंसिडेंट था ही वो मोड़ था जहां से इंडियंस का ब्रिटिश जस्टिस से भरोसा उड़ गया था, है ना। आप भी समझते हो, आज आपके ऊपर कोई अत्याचार करेगा तो आपका जो भारत का कानून है उससे भरोसा उड़ जाएगा। तो ऐसे ही पहले हमारे देश में किसका कानून चलता था? अंग्रेजों का कानून चलता था। तो इस इंसिडेंट के बाद हम जो भारतीय थे, हमारे भारतीय लोग थे, उनका अंग्रेजी जस्टिस से पूरी तरह से विश्वास उठ गया था। और यही वो इंसिडेंट था जिसने हमारे देश में एक बड़ा आंदोलन लेकर आया, जिसे हम बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो यही वो इंसिडेंट था और यही कारण था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का।